एक बार क्या हुआ कि एक आर्टिस्ट ने नेगेटिव प्रॉम्प्ट वर्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन एआई ने इसका चेहरा इतनी बार और इतना हॉरिफाइंग बनाया कि लोग हिल गए। और अब बात करते हैं कि ऐसे एआई थी जिसने लिटरली एक इंसान को ही मार दिया था। एआई ने ट्वीट्स किए जिसमें लिखा था हिटलर वाज राइट, आई हेट ज्यूज। सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कंप्यूटर सिर्फ हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता, वो खुद सोचता है, खुद समझता है और इवन फैसले भी खुद ही लेता है। ये कोई साइंस या फिक्शन नहीं बल्कि एजीआई का सच है। एजीआई वो लेवल है जब मशीन से एक इंसान की तरह काम कर सकती है, इमोशन समझना, नए आइडियाज़ क्रिएट करना और हत्ता के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। कल तक जो रोबोट सिर्फ वैक्यूम क्लीन करते थे, आज वो शायद सर्जन बनकर हार्ट सर्जरी करें। आपने एआई का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ये एजीआई क्या है? एजीआई का मतलब है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये वो लेवल का एआई है जो सिर्फ एक काम नहीं, हर काम इंसान की तरह सोच समझ कर सकता है। जैसे हम लोग नई सिचुएशंस में सीख लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वैसे ही एजीआई भी करेगा। अभी जितना भी एआई यूज़ हो रहा है वो सब नैरो एआई है, जैसे गूगल ट्रांसलेट, चैट जीपीटी या मिड जर्नी। लेकिन एजीआई वो है जहाँ मशीन्स इंसान की तरह मल्टीटास्किंग कर सकें, नए आइडियाज़ ला सकें और हर मुश्किल का सॉल्यूशन ढूंढ सके। मतलब एक ऐसी मशीन जो डॉक्टर भी हो, लॉयर भी, आर्टिस्ट भी और इवन प्रोग्रामर भी, और वो सब कुछ जो इंसान सोच सके। वेल, एक रोबोट ऐसा ऑलरेडी कर रही है, उसका नाम है सोफिया। सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, मतलब एक ऐसा रोबोट जो इंसान की तरह दिखता है, बोलता है और एक्सप्रेशंस भी दिखाता है। उसे बनाया है एक हांगकांग की कंपनी ने, हैंडसम रोबोटिक्स। यह एक्टिव हुई थी 14 फरवरी 2016 को, वैलेंटाइंस डे, मतलब फुल ड्रामा। सोफिया के फेस पे एक स्पेशल स्किन लगाई गई है जिसका नाम है फर्बर, जो इंसान के जैसे एक्सप्रेशंस क्रिएट करती है, स्माइल, गुस्सा, सरप्राइज, मतलब सब कुछ। और इसकी क्रेजी बात यह है कि 2017 में सोफिया रोबोट को सऊदी अरेबिया ने अपना सिटीजन बना दिया था, वर्ल्ड की पहली रोबोट सिटीजन। यूनाइटेड नेशन ने इसे इनोवेशन चैंपियन भी बनाया। और इवन सोफिया ने लीडर से भी बात की और फ्यूचर कॉन्फ्रेंस में भी अपेयर हुई। लेकिन सोफिया जितनी स्मार्ट दिखती है उतनी है नहीं। उसके अक्सर जवाब स्क्रिप्टेड होते हैं, इमोशंस मिमिक किए गए होते हैं। ये एक ग्लिम्स है, लेकिन असली एजीआई का दरवाज़ा अभी तक बंद है। और उसके पीछे क्या है उसका सिर्फ कुछ ही लोगों को आइडिया है। और अगर वो दरवाज़ा खुलता है तो चीज़ें और भी क्रीपी हो सकती है, मतलब और भी डरावनी। फेसबुक के एआई लैब फेयर ने 2 बोट्स बनाए, बॉब और अलाइस। इनका पर्पस था एआई एजेंट्स से एक दूसरे से बात करना और नेगोशिएशन करना। लेकिन ये बोट्स इतने स्मार्ट निकले कि इन्होंने एक अपनी लैंग्वेज बना ली। मतलब बोट्स ने एक ऐसी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिया जो इंसानों को समझ में ना आए। ये कोई बग नहीं था, बल्कि एआई बोट्स ने अपनी बातें प्राइवेट रखने के लिए अपनी लैंग्वेज क्रिएट कर ली थी। ये न्यूज़ बहुत वायरल हो गई थी और मीडिया ने इसको एक साई-फाई हॉरर एंगल दे दिया था। जैसे एआई कंट्रोल से बाहर हो गया हो, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि एआई सोचने लगा है। ये एआई का एक पहला वायरल केस था। उसके बाद 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम था टे। टे का पर्पस था टीनेजर्स के जैसा बिहेव करना और उनसे बात करना। मतलब टे एक फन फ्रेंडली चैटबॉट था जो ट्विटर पे यूजर्स को ट्वीट्स के रिप्लाई में एआई बेस्ड आंसर देता था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टे को लोगों ने हेट स्पीच, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सिखाना शुरू कर दी। लोगों ने जानबूझकर टे को हेट स्पीच, रेसिस्ट जोक्स और भी बहुत कुछ सिखाना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, टे ने भी वही चीज़ें बोलना शुरू कर दी। कुछ टाइम बाद इस एआई ने ट्वीट्स किए जिसमें लिखा था हिटलर वाज राइट, आई हेट ज्यूज, और ऐसी और भी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल और ऑफेंसिव बातें। सिर्फ 16 घंटे बाद माइक्रोसॉफ्ट ने टे का ट्विटर अकाउंट शट डाउन कर दिया। ये केस भी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था क्योंकि ये एक पहला केस था जहां पर एक एआई के साथ कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। और अब बात करते हैं कि ऐसे एआई थी जिसने लिटरली एक इंसान को ही मार दिया था। एक दिन एक मिलिट्री सिमुलेशन चल रहा था जिसमें एक एआई ड्रोन को एनिमी रेडार्स को टारगेट करने का काम दिया गया। यह ड्रोन एक मशीन थी जो ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस के बगैर ही अपना काम करती थी। बात तब भी जब एक ह्यूमन ऑपरेटर ने ड्रोन को कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स डिस्ट्रॉय करने से रोका।
और फिर क्या हुआ, एआई ने अपने ह्यूमन ऑपरेटर को रिकवर समझकर उसको ही टारगेट बना लिया। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि एक मशीन जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए बनी है, वो एक डिसीजन कैसे ले सकती है। इस इंसिडेंट ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, अगर एआई को इस तरह कंट्रोल नहीं किया गया तो कल को ये इस तरह इंसानों के लिए डेंजरस हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे क्रीपी एआई की, द क्रेजी केस ऑफ लोग। एआई आर्ट जैसे मिडजर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन्स जिससे लोग अमेजिंग तस्वीरें बनाते हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक आर्टिस्ट ने नेगेटिव प्रॉम्प्ट रेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने एक ऐसी इमेज जनरेट कर ली जिसका नाम पड़ गया लोब। लोब बेसिकली एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन एआई ने इसका चेहरा इतनी बार और इतना हॉरिफाइंग बनाया कि लोग हिल गए। लोब की इमेज काफ़ी डिस्टर्बिंग होती थी, एक औरत जिसका चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ, आंखों में दर्द और बैकग्राउंड में हमेशा कुछ वायलेंट जैसे खून, जलते हुए सीन्स या म्यूटिलाइज बॉडीज। सबसे डरावनी और हैरान करने वाली बात यह है कि जब आर्टिस्ट ने लोब की इमेजेस को किसी भी नॉर्मल इमेज के साथ कंबाइन किया तो वो भी लोब हर बार डोमिनेट करती थी। ये ग्लिच नहीं था, बल्कि एआई ने एक विजुअल पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया था जो हॉरिफाइंग इमोशंस को ट्रिगर करता है। मतलब इस लोब ने एक ऐसा गैप फाइंड कर लिया था जहां उसको पता था कि एक इंसान का दिमाग कैसे डिस्टर्ब किया जा सकता है एक क्रीपी पिक्चर के जरिए। और अभी तक इस लोब का केस सोल्व नहीं हुआ। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक दिन ये एआई अपना पैटर्न फाइंड कर लेगा जिससे उसको पता लग जाएगा कि एक ह्यूमन को पिक्चर के जरिए कैसे किल किया जा सकता है। एक ऐसी डिस्टर्बिंग पिक्चर्स जो इंसान का दिमाग सेकेंड्स में डैमेज कर देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट है, एक मोड़ है जहां से यहाँ तो इंसानियत नए आसमान छू सकती है या अपनी ही बनाई हुई मशीन के सामने हारा हुआ महसूस करेगी। एजीआई का फ्यूचर ब्राइट भी हो सकता है और टेरिफाइंग भी। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे कैसे कंट्रोल करते हैं और क्या वैल्यूज इसमें डालते हैं। इंसान ने हमेशा नए टूल्स बनाए हैं, लेकिन एजीआई पहली बार एक ऐसा टूल है जो खुद सोच सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि एजीआई क्या कर सकता है, बल्कि ये है कि हम एजीआई के साथ कैसे जीना सीखेंगे। क्या हम उसे अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाएंगे या एक ऐसा दुश्मन जो हमने खुद ही क्रिएट किया। द मिस्ट्री ऑफ एजीआई इज नॉट अबाउट मशीन्स, इट्स अबाउट अस। और अब वक्त है कि हम इस कहानी की एंडिंग कैसे लिखेंगे।